बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज की जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी भी हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ही अहम वीडियो है। इसमें आपको बहुत ही एक ख़ास स्किल के बारे में पता चलने जा रहा है। यानी कि जितनी भी आप ब्लॉगिंग करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कोई भी एडसेंस बेस्ड वेबसाइट पे काम करते हैं, आप टूल बेस्ड वेबसाइट पे काम करते हैं या इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट पे काम करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे काम करने के लिए जो आपकी स्टार्टिंग होती है, जो आपकी बिगनिंग होती है, वो आपकी कीवर्ड रिसर्च और नीश रिसर्च से होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे नीश रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च को किस तरह ये की जाती है, इसके बारे में क्या क्या अहम पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। और आज ही एक लड़के का मुझे मैसेज आया है, मैंने देखा है $10 उसने सिर्फ ये सर्विस दे के कमा लिए हैं। $10 पाकिस्तानी अमाउंट में, ये $10 मेरे ख्याल से अगर आज का इस तारीख से, आज के हिसाब से साल तो ये तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये बनते हैं, इससे ज़्यादा बनते हैं। तो उसने कमा लिए एक दिन में। तो अब आप देखें, एक दिन में 2-2.5 हज़ार रुपये कमा लिए सिर्फ $10 की सर्विस दे के। उन्होंने किसी कीवर्ड रिसर्च करके दी है और नीश रिसर्च करके दी है। और एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग का भी हमारा कोर्स चल रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। मेरे अपने ही यूँ समझे, हमारे जिनको हमने सिखाया, आज ही उनको ऑर्डर $25 का रिसीव हो चुका है और ये उन्होंने 1-2 दिनों में करके दे देना है। तो आप देख लें कितने पैसे बन जाते हैं। तो ये स्किल वो है जो आप बड़ी आसानी से बहुत जल्दी लर्न करके आप इस पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। और जो मेरा कोर्स है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग का, मैं आपको वादा नहीं करता, कंफर्म भी नहीं करता, लेकिन उम्मीद ये है कि अगर वो कोर्स आप कर लेंगे तो उसके बाद क्या होता, मैं ही आपको कंटेंट राइटिंग का काम देना शुरू कर दूं। लेकिन ज़ाहिरी बात है, मैं वादा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बाज़ औक़ात काम कम होता है, करने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात करने वाले शॉर्ट हो जाते हैं, तो फिर सबको भी डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी, जितने लोग भी हमारे ग्रुप में आएंगे जो ये लर्न करेंगे सोशल मीडिया एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग का कोर्स करेंगे, या एसईओ और एडसेंस से अर्निंग का कोर्स करेंगे, या एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स करेंगे, तो उनको मैं कंटेंट राइटिंग का काम, नीश रिसर्च का काम, कीवर्ड रिसर्च का काम, इस तरह के मुख्तलिफ टास्क उनको देता रहूँगा, जिससे उनकी अर्निंग भी स्टार्ट होती रहेगी। नहीं तो और कुछ ना हो तो हमारी जो वेबसाइट है उनमें तो उनको अर्निंग करने का मौका मिलेगा, उनको हम 20% तो एटलीस्ट हम देंगे। जो भी वो कंटेंट लिखेंगे उस पर जितनी भी अर्निंग होती है उसका 20% तो उनको मिलेगा ही। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च होती क्या है, किस तरह होती है। तो बेसिकली ये हमारे उस कोर्स का हिस्सा होगा जो कि हमारा एसईओ का कोर्स और हमारा अर्निंग थ्रू एडसेंस का कोर्स और हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर्स होगा ओवरऑल। तो ये उसकी पहली वीडियो आप समझ लें, उसकी बेसिक स्टेप है जिसमें थोड़ा ओवरऑल इसको डिस्कस करूँगा बेसिकली होती क्या है। अब देखें, इसमें कोई भी जब आप काम करना शुरू होते हैं सबसे पहले आपने करना होता है लो कंपटीशन कीवर्ड निकालना होता है। लो कंपटीशन कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड जिसमें कंपटीशन कम हो मार्केट में, जिसमें आप जल्दी रैंक कर जाएं और आपकी अगर आप एडसेंस पे काम करें तो आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, या आप एफिलिएट पे काम करें तो लोग आपकी वेबसाइट में आके किसी भी एफिलिएट जहाँ पे भी आप उनको डाइवर्ट कर रहे हैं वहाँ से आपकी अर्निंग शुरू हो जाए। लो कंपटीशन कीवर्ड इसलिए देखा जाता है ताकि उस पर जल्दी से आप compete कर लें, मार्केट में रैंक कर लें, टॉप पे आ जाएं। जब रैंक करूँगा तो इसका मतलब है जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं, जो वेबसाइट टॉप पे आ रही होती है इसका मतलब वो रैंक्ड हैं, वो कीवर्ड रैंक है, वो आर्टिकल रैंक है। तो इसका रैंक का मतलब समझें गूगल पे फर्स्ट पेज पे आना, ठीक है। तो कीवर्ड क्या होता है, ये एक छोटी टर्म है और नीश एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। नीश में कई कीवर्ड्स हो सकते हैं और कीवर्ड एक नीश का पार्ट है, ठीक है। तो बेस्ट कीवर्ड क्या होता है, जो कि लो कंपटीशन कीवर्ड होता है, ठीक है। अब कीवर्ड और नीश रिसर्च फाइंड करने के तरीके क्या क्या हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ हो सकते हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, मुख्तलिफ टूल्स होते हैं तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आपको दिखा भी दूँगा मैं, ठीक है। अब हाउ टू फाइंड लो कंपटीशन कीवर्ड, ठीक है। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मोज यूज़ करते हैं, एशरफ यूज़ करते हैं, कीवर्ड एवरीवेयर यूज़ करते हैं, सैमरिश यूज़ करते हैं। तो दो तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट ये सैमरिश है, ये सैमरिश का इंटरफेस होता है। यहाँ पे हम कीवर्ड ओवरव्यू से चेक कर सकते हैं, बल्क एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ टैब्स हैं जिनसे हम सैमरिश में जाके हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, नीश रिसर्च कर सकते हैं। और इसके साथ ये मौज है आपके सामने। मौज भी आपको जो है, जिस तरह मैंने इस्लामाबाद कंट्री क्लब अपार्टमेंट लिखा तो इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बताई 32। ये इतना मुनासिब नहीं है, आपने कोशिश करना है वो कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 25 या 30 से अंडर हो, 20 से 30 के अंडर हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। इस पर थोड़ा कंपटीशन टफ हो जाएगा,
ले तो आपने मॉज का ओवरव्यू भी देख लिया और आपने सैमरिश का भी देख लिया, और कीवर्ड एवरीवेयर उसकी एक्सटेंशन होती है। तो एक्सटेंशन मैं आपको दिखा देता हूँ कीवर्ड एवरीवेयर की। अगर कहीं पे है ये यहाँ पे ये, तो ये कीवर्ड एवरीवेयर की इस तरह एक्सटेंशन होती है जो कि यूज़ होती है। अभी इसमें कोई इशू है, वो जैसे इशू सॉल्व होगा तो वही मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में उसका भी आपको ओवरव्यू करके दिखा दूँगा। तो अब ये मैं आपने 4 सॉफ्टवेयर अपने साथ नोट डाउन कर लेने हैं, मॉज, एशरफ, कीवर्ड एवरीवेयर और सैमरिश। सिर्फ सैमरिश और मॉज को भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी और डोमेन अथॉरिटी ये सारी चीज़ें उससे चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको कीवर्ड एवरीवेयर फिर भी चाहिए होगा सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए, क्योंकि वो अच्छा बताता है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी मॉज आपको अच्छा बताता है, नोट डाउन कर लीजिए। कीवर्ड डिफ़िकल्टी मॉज अच्छा बताता है, ठीक है। और अगर आपने सैमरिश में जाना है तो उसका पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। और कीवर्ड का अगर वॉल्यूम चेक करना है वो कीवर्ड एवरीवेयर आपको एक्सटेंशन जो गूगल में आप ऐड कर लेते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे बताती है, ठीक है। तो आइडियल कीवर्ड क्या होता है, मैंने दोबारा पहले भी आपको बताया। लो कंपटीशन कीवर्ड क्या होता है, आइडियल कीवर्ड होता है, ठीक है। एक्सटेंशन किस तरह ऐड करनी है वो मैं आपको पूरा सिखा दूंगा जब भी आप गूगल में लिखेंगे। चलें हम दोबारा लैपटॉप स्क्रीन की तरफ जाके एक बार ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सटेंशन किस तरह ऐड करते हैं। लेट्स सपोज जो है कोई भी एक्सटेंशन अगर आप ऐड करना चाहें कीवर्ड, जैसे कि हम कर लेते हैं कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन भी होती है, इसका आपको फ्री ट्रायल भी मिल जाता है। अब देखें ये एक्सटेंशन आ गई, तो आपने जब सर्च किया कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन आपके सामने आ गई। तो आप जब इसको सर्च करेंगे जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब इस तरह की ऑप्शन आ जाती है। सॉरी, मैं एक्सटेंशन वाली टैब में जाता हूँ जहाँ पे एक्सटेंशन शो होगी। देख लेते हैं ज़रा अंदर क्या है। बाज़ का साइड में ऊपर से कुछ शो हो रहा होता है, अंदर कुछ और होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है। तो ये एक्सटेंशन जो है ये देखें ऐड टू क्रोम, जब ऐड टू क्रोम करेंगे तो यहाँ से जाके एक्सटेंशन आपके यहाँ पे जो मुख्तलिफ एक्सटेंशन है वहाँ पे ऐड हो जाएंगी। किसी भी एक्सटेंशन को यहाँ से आप अनपिन करेंगे, लेकिन आप पिन कर लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह ये एक्सटेंशन मैंने पिन की है तो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरह कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन होती है। आप ऐड टू क्रोम करेंगे तो आपके एक्सटेंशन लिस्ट में ये एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब दोबारा चलते हैं उसकी तरफ, कैमरे की तरफ। तो ये आपने देख लिया एक्सटेंशन किस तरह ऐड करते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम किस तरह चेक करते हैं, आप जैसे ही कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन आप ऐड करेंगे, जब वो ऐड हो जाएगी तो नीचे सर्च बार में वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप माइक्रो नीश पे जा रहे हैं, यानी कि एक होती है, अभी माइक्रो नीश रिकमेंडेड नहीं है, अभी रिकमेंड यही कि आप ब्रांड वेबसाइट की तरफ जाएं, आप काफ़ी सारे कीवर्ड्स को टारगेट करें, 50-60 कीवर्ड को टारगेट करें। हर कीवर्ड का कम से कम कोशिश करें सर्च वॉल्यूम 500 से 1000 के दरमियान या 300 से लेकर 1000 के दरमियान हो। और आपका जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी वो आपकी 20 से 30 के दरमियान में हो। नीचे हो तो और अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। और अगर आप माइक्रो नीश पे जा ही रहे हैं तो एटलीस्ट आपका सर्च वॉल्यूम 10,000 होना चाहिए, 10K होना चाहिए, 10,000 10K होना चाहिए। और आपका जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी अगेन जो मैंने आपको बताया है, वो आपकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब होता है उस कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है, वो आपका वही 20 से 30 के दरमियान होना चाहिए, या 20 से नीचे हो तो अच्छी बात है। जितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम होगी उतनी जल्दी आप रैंक कर जाएंगे, और जितने सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा उतना अच्छा आपको ट्रैफिक मिलेगी, ठीक है। तो मॉज में आपने देखनी है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। हम चलते हैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर करके मॉज में आपको दिखा दूँ कीवर्ड डिफ़िकल्टी किधर किधर देखी जाती है। ये मॉज है। जब भी आप कोई कीवर्ड लिखते हैं तो यहाँ पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी आती है। लेट्स सपोज मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ा नज़र आ जाएगा कितने कीवर्ड हैं और किस तरह कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमें नज़र आती है। मैं इसको कॉपी कर लिया, मैं मॉज में गया, मैंने इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जो है साइट ओवरव्यू कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया।
अब मैंने इसको एनालाइज़ कर दिया, ठीक है। तो अभी देखें ये सारा आ गया। रैंकिंग कीवर्ड्स में 2.8 के रैंकिंग कीवर्ड्स हैं, ये आपकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ कीवर्ड की डिफ़िकल्टी 54 है, टॉप प्राइमरी स्कूल्स इन क्लास में 19 है, 26 है, 18 है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। बेस्ट बिजनेस इन पाकिस्तान ये कीवर्ड है, ठीक है। अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी 26 आपको नज़र आ रही होगी, ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, तो ठीक है, इसको ले सकते हैं। लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम भी आपने चेक करना है, आपने जाके इसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है। जब आपकी कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन अभी उसमें कोई इशू है जब ना हो, तो यहाँ पे नीचे सर्च वॉल्यूम लिखा आ रहा होता है। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम जब लिखा होगा, सर्च वॉल्यूम मैंने आपको बताया अगर 50-60 कीवर्ड आप ले रहे हैं तो उनका सर्च वॉल्यूम 500 से 1000 के दरमियान हो तो वो कीवर्ड आप ले सकते हैं, उस सूरत में जब उसमें मॉस की उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होगी, 22, 25, 26, 30 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। वो एक अच्छा कीवर्ड है। इसमें आप एक और सेट कर सकते हैं, आप इसको सी और रैंकिंग कीवर्ड्स करके आप एक फ़िल्टर भी लगा सकते हैं यहाँ पे 30 का। अब क्या होगा, आपको सारे वो कीवर्ड्स नज़र आएंगे जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 30 या 30 से कम होगी। अब देखें, स्टार्टअप आइडियाज़ इन पाकिस्तान, ठीक है, बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ इन लाहौर, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके, ठीक है। बिज़नेस इन पाकिस्तान, ठीक है। अब ये हाउस फॉर सेल इन इस्लामाबाद 30 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, ठीक है। हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स जिन पे ये साइट घराना.com रैंक कर रही है, ठीक है। तो ये अभी कंपटीटर वेबसाइट भी आपने यहाँ से आके इसके बारे में पढ़ भी लिया। अब हम यहीं पे इसका जाके हम एक और काम करते हैं। जिस तरह मेरे पास SCRP की है, अब मैंने जिस तरह इधर मैं आपको एक दिखाता हूँ, चलें वो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी आपने ये देख लिया, आपने सॉरी ये देख लिया कि किस तरह जो है, दोबारा हम अपनी की स्क्रीन से आगे, आपने ये देख लिया किस तरह जो है हम इसमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करते हैं मॉज में जाके। सारा मैंने आपको कंप्लीट तरीक़ाकार बता दिया, और सर्च वॉल्यूम चेक करने का कीवर्ड एवरीवेयर से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको मैं अगेन बता रहा हूँ, आपने काम करना है, बेहतर ये कि आप ब्रांड नीश पे काम करें, ठीक है, और माइक्रो नीश पे काम ना करें, क्योंकि माइक्रो नीश में कंपटीशन अब काफ़ी टफ़ हो गया है। तो बेहतर ये है कि ब्रांड नीश आप जल्दी रैंक कर लेंगे और आपको जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। और अब एक और मैं एडिशनल करना चाहूँगा, बेहतर ये है कि आप एफिलिएट की बजाय एडसेंस बेस्ड, APK बेस्ड, टूल बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट्स पे काम करें, क्योंकि एफिलिएट में आजकल काफ़ी सारे गूगल की तरफ से अपडेट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मसाइल हो सकते हैं, आपकी रैंकिंग लेट हो सकती है, आपकी अर्निंग लेट हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया सारा। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ब्रांड नीश पे काम करते हैं उससे आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बनती है। जब गूगल देखता है कि यार इन्होंने बहुत सारे कीवर्ड्स को टारगेट किया है, एक नीश में रहते हुए बहुत सारी उसकी जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको रिलेटेड जो उसके कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट किया, तो गूगल आपको अथॉरिटी देना शुरू करता है। और जब आपकी अथॉरिटी बनती है तब आपके पास रियल ट्रैफिक आती है और तभी गूगल आपको प्रमोट करना शुरू करता है। तो आपने कोशिश ये करना है कि एक नीश पे रहते हुए आपने मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करना है, उसकी मल्टीपल उसके एस्पेक्ट्स को टारगेट करना है। उससे क्या आपको फ़ायदा होगा, उससे आपको फ़ायदा ये होगा, आप गूगल की नज़र में आपकी अथॉरिटी बन जाएगी और आप जो जल्दी अच्छी से रैंक कर जाएंगे। और एक प्लस फैक्टर, एक फ़िल्टर और भी आप रख सकते हैं, वो ये कि आप देखें जिस कीवर्ड पे, जिस नीश पे आप काम करने जा रहे हैं, ये लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आप जल्दी रैंक कर जाएंगे। तो आप कोशिश करें ये भी सर्च कर लें उस नीश पे, उस कीवर्ड पे, उन कीवर्ड्स पे जो फर्स्ट 3 वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, उनकी डोमेन अथॉरिटी वो देखें। अगर 30 से नीचे तो बहुत अच्छी बात है, आपने कोशिश करना है उनकी डोमेन अथॉरिटी चेक कर लें, उन निशेस की, उन वेबसाइट की जो कि फ़र्स्ट पेज पे उस कीवर्ड पे रैंक कर रही हैं जो आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, जिस पे आप काम करने जा रहे हैं, उनकी डोमेन अथॉरिटी 30 से नीचे हो। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आ गया होगा। तो अब हम जाते हैं, ये सारा डिस्कस करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आप किन किन तरह की आप जो है वेबसाइट बना सकते हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने काफ़ी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन मज़ीद भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें यह है कि आप नेटवर्थ, जैसे कि हम किसी का डिस्कस कर रहे होते हैं, इमरान खान की नेटवर्थ क्या है, शाहिद आफरीदी की नेटवर्थ क्या है, तो ये इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती हैं, लोग ये बहुत सर्च करते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट्स पे भी आप काम कर सकते हैं। APK बेस्ड वेबसाइट्स पे भी आप काम कर सकते हैं। APK बेस्ड वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं
जिन एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर में वो अलाउ नहीं कर रहा होता, तो वो वेबसाइट के थ्रू जाके अपनी प्रमोशन करवा रही होती हैं, ठीक है, लाइक GB व्हाट्सएप, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी होती हैं। लेकिन APK वेबसाइट में रहते हुए भी आपने उन वेबसाइट्स को टच नहीं करना जिनमें यानी कि मोड APK हों, ऐसी को आपने टर्न, जिसको गूगल ने आगे गूगल ने एंड पे लिखा हो DMC, यानी कि जो गूगल जिनको अलाउ नहीं कर रहा होता, ठीक है, उनके एंड पे लिखा होता है, ठीक है, तो उनको आपने टारगेट नहीं करना। तो इसके अलावा आपने पाकिस्तानी निशेज़ में, जिस तरह मैंने आपको पहले मिसाल दी इमरान खान की, जैज़ के पैकेजेस के हवाले से, ठीक है, किसी भी हवाले से ऑनलाइन उम्रा पैकेजेस के हवाले से उस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे इंसाफ राशन प्रोग्राम आया था, इस तरह की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो लोग बहुत सर्च करते हैं, उन निशेज़ पे भी आप काम कर सकते हैं। और अपना घर, ये बहुत सारी हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो तरीका वही है कि आपने जो है लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड आउट करना है और लो अथॉरिटी वेबसाइट्स जो ऑलरेडी रैंक हैं उनको आपने सर्च करके उन पे काम शुरू कर देना है, ठीक है। और क्या, आपने अपने कंपटीटर को लाजमी देख लेना है, और आप जब उनको आउट रैंक करेंगे तो आप जो है उनकी पोजीशन जाके लेंगे। तो उनको आउट रैंक करना होता है, उनको कम्पीट करना होता है, और अपनी पोजीशन आपने गूगल में लेके आनी होती है। तो अब हम चलते हैं जिस तरह के आज हम एक और एशरफ का मैं तरीका बताया दूँ। अभी एशरफ का सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है क्योंकि उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गया और काफ़ी उसमें इश्यूज़ भी आ रहे हैं, और सैमरिश उसका अल्टरनेटिव है, मोज उसका अल्टरनेटिव जिससे हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एशरफ यूज़ भी कर रहे हैं तो उसके स्टेप यही होते हैं। एशरफ को आप जब ओपन करते हैं, गो टू कंटेंट एक्सप्लोरर टैब में आप जाते हैं, फिर गो टू सर्च बार में जाते हैं, फिर DR मैंने आपको बता दिया, उसमें DR होता है, ठीक है। DR 10 से कम होना चाहिए और ट्रैफिक जो 25K से अबव होनी चाहिए। ये एशरफ, अगर आप एशरफ के थ्रू कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें DR होता है, डोमेन रेटिंग। तो डोमेन रेटिंग आपकी 10 से कम होनी चाहिए और आपका ट्रैफिक 25K से ऊपर होनी चाहिए, तब आप कोशिश करें उस नीच पे जाएं, उस पे काम करें। और मैंने आपको मेथड बता दिया मॉस का, जिसमें आप लो कंपटीशन कीवर्ड लेना है और लो अथॉरिटी वेबसाइट्स पे आपने काम करना है, ठीक है। और फ्लिपा भी आप यूज़ कर सकते हैं नीच की। आप देखने फ्लिपा में जाके आखिरी उन वेबसाइट को आप सर्च करें जो सेल पे लगी हुई हैं। फ्लिपा में जाके flippa.com में आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे उन वेबसाइट को जो सेल पे हैं और उनको भी जिनकी जो एज है वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर है। यानी कि आप उन वेबसाइट को जाके सर्च करेंगे जो सेल पे हैं, जो सेल के लिए आई हुई है फ्लिपा में, और उनकी जो एज है वो 6 मंथ टू 1 ईयर के दरमियान में। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, यार ये वेबसाइट इस पीरियड में रैंक कर गई हैं, इसका मतलब है इस नीच पे काम किया जा सकता है, ठीक है। तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है फ्लिपा के अलावा आप और भी टूल्स हैं, जिस तरह फ्लिपा एम्पायर है उस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप जो है, मैं आपको एक और 2-3 और एग्जांपल भी आपको बता दूं जहां पे आप मोशन इन्वेस्ट है और इन्वेस्टर क्लब, इन जगहों पे भी जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम टाइप्स ऑफ कीवर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। एफिलिएट बेस्ड वेबसाइट होती हैं, एडसेंस बेस्ड वेबसाइट होती हैं, टूल्स बेस्ड वेबसाइट होती हैं, सर्विस बेस्ड वेबसाइट होती हैं। ये सारी वेबसाइट होती हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बेस्ट वे है काम करने का, मैं आपको उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। बेहतर ये है कि आप जैसे मैं पहले भी आपको बताया था 50 to 60 कीवर्ड्स फाइंड करें और उनका सर्च वॉल्यूम उन कीवर्ड का 500 से 1000 के दरमियान हो, इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। और जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो आपकी 20 से 30 या 20 से कम हो, इससे ज़्यादा कोशिश करें ना हो, ठीक है। टॉपिक अथॉरिटी ये बहुत ज़रूरी है, कोशिश करें अपनी वेबसाइट की टॉपिक अथॉरिटी बनाएं। हर टॉपिक पे एक आप अच्छी अमाउंट में उसमें आर्टिकल्स लिखें, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे आप जल्दी अच्छे से रैंक कर जाएंगे, ठीक है। आपका कंटेंट शुड भी बहुत अच्छा, एक्सपर्ट की तरफ से कंटेंट, यानी कंटेंट ऐसा शो करें, क्योंकि गूगल आजकल चाह रहा है कि आपका जो कंटेंट वो एक्सपर्ट की तरफ से हो, क्योंकि रिव्यूज़ हो तो एक्सपर्ट की तरफ से हो। इसके अलावा आप जिसमें वर्सेस होता है, ठीक है, वो वेबसाइट उस पर काम कर सकते हैं, जिस तरह क्राउड्समैन वर्सेस डिवॉल्ट, मुख्तलिफ तरह के वर्सेस वाले कीवर्ड्स होते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, जिसमें किसी चीज़ का मुतबादिल बताया जाता है, उन वेबसाइट्स पे आप काम उस नीच पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये चंद मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं जिन पे आप काम कर सकते थे, ठीक है। अब टूल्स बेस्ड वेबसाइट का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। टूल्स बेस्ड वेबसाइट कौन कौन सी हो सकती हैं, किस किस तरह की हो सकती हैं। जैसे यूट्यूब से यूट्यूब वीडियो कन्वर्टर, ये एक टूल है, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो हैं ऐसी जो वेबसाइट होती है उस पर भी मुख्तलिफ, जिस तरह एज कैलकुलेटर होता है, PDF टू वर्ड कन्वर्टर होता है, ठीक है।
मुख्तलिफ़ तरह के टूल्स आपको मिल जाएंगे। आप जब सर्च करेंगे ना उसका एक कीवर्ड tool.io, मैं आपको बल्कि स्क्रीन पे ले जाके दिखा भी देता हूँ। ये एक वेबसाइट है जिस पे आपको मुख्तलिफ़ आइडियाज़ मिल जाएंगे किस तरह के आप सर्च कर सकते हैं। इसको आप लिखेंगे कीवर्ड tool.io, नीचे आ गया देखें कीवर्ड tool.io। अब इसमें क्या होगा, आप जब कुछ लिखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ ले जाके। ये वेबसाइट आ जाए हमारे पास तो हम जाके इसमें देख लेते हैं। देख रहे हैं कीवर्ड tool.io की वेबसाइट, जहाँ पे हम जाके सर्च कर सकें। ये शुरू में ही थी, सॉरी हम एंड पे चले गए। अब लेट्स इस पर मैं लिखता हूँ एज कैलकुलेटर। अब देखें ये इन्होंने काफ़ी सारे मुझे आइडियाज़ निकाल के दे दिए, जिसमें लिखा है क्रोनोलॉजिकल एज कैलकुलेटर, ठीक है, डॉग एज कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये रीइंस्टेंट में ब्लड प्रेशर बाय एज कैलकुलेटर, जी ये मुख्तलिफ बहुत सारे इन्होंने आइडियाज़ मुझे निकाल के दे दिए। इस तरह क्या होगा, मुख्तलिफ टूल्स के मुझे आइडियाज़ हो जाएंगे। इन टूल्स पे मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। अगेन जब मैं टूल्स बेस्ड वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो मैंने वही देखना है कीवर्ड डिफ़िकल्टी मेरी 20 से 30 के दरमियान हो, सर्च वॉल्यूम 10 के प्लस हो। जितना प्लस में सर्च वॉल्यूम होगा 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास आएगी। जब आप रैंक जाएगी उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो ये आप इधर से आइडियाज़ ले सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया। अब जो है हम जाते हैं सेमरिश का मेथड किस तरह हम यूज़ करते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड चेक करने के लिए। तो सेमरिश का मैंने आपको बताया है कि आपने चेक करना है कि आपने पहले तो गूगल में लिखना है कि जैसे कि ये तो एक आया हुआ था तरीक़ाकार, मैं आपको थोड़ा बताया तो हम नए सिरे से निकाल लेते हैं। प्रॉपर्टी फॉर सेल इस्लामाबाद, ठीक है। अब मैं इसको देख लूँगा जो वेबसाइट रैंक करेंगी। अब देखें ये वेबसाइट आपने कोशिश करना है सेटिंग में जाके इसको 100 कर देना है। आम तौर पे 30 आ रहा होता है। आपने जाके सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसको 100 कर देंगे आप। सी ऑल सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से जाके एक तो अगर यूएसए में आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप चेंज करके यूएसए कर देंगे। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट में यूएस में जाना है, ठीक है, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स कर देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ये आपको नज़र आ रहा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स को आप टिक कर देंगे, ठीक है। और आपने जो है आपका जो सर्च है ये आपने यहाँ से 100 कर देनी है। देख रहे हैं ये 100 कर देंगे। उससे क्या होगा 100 वेबसाइट आपको आएंगे। इसको आप सेव कर देंगे जाके, ठीक है। अब जब दोबारा सर्च करेंगे आप तो आपको 100 वेबसाइट आएंगी रिज़ल्ट में। आई एम नॉट रिपोर्ट कर दें तो अब ये 100 वेबसाइट आपको सर्च में आएंगी, ठीक है। अब आपने एक और एक्सटेंशन कर लेनी है जिसको हम कहते हैं गूगल रैंक चेकर कीवर्ड SERP टूल। अब इसको मैं सर्च करता हूँ, मेरे पास तो ये हुई भी है, ये एक्सटेंशन हुई भी है मेरे पास। ये जब मैं इस पर क्लिक करूँ नीचे लिखा हो गूगल रैंक चेकर कीवर्ड SERP रैंकिंग टूल बाय, वो जो भी है वो आपने सर्च कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ जिस तरह हमने ये वेबसाइट ओपन की, ये सारी वेबसाइट आ गई, ठीक है। अब जब मैं ये वेबसाइट क्लिक करके जब मैं ये SERP जो एक्सटेंशन है इसको मैं क्लिक करूँगा ना, ये एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करके अपने पास, जिस तरह मैंने पहले आपको वीडियो के शुरू में बताया SERP, इसको आपने डाउनलोड करके आपने उधर पिन कर देनी है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारी वेबसाइट मेरे पास आ गई। अब मैं इसको कॉपी टेबल टू क्लिपबोर्ड करूँगा, ये कॉपी हो जाएगा सारा, ठीक है। ये सारा आपका कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ से जब कॉपी हो गया है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से गूगल शीट, मैं गूगल में जाके यहाँ पे जाके एक शीट ओपन कर लूँगा। ये गूगल की शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके गूगल शीट में जाके मैं इस पे जो है गो टू गूगल शीट करके न्यू करके फिर मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया यहाँ मैंने आके पेस्ट कर दिया। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाटा है, ठीक है। फिर मैं अब इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो डुप्लीकेट है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। रिमूव, इधर जब मैं जाऊँगा तो रिमूव डुप्लीकेट की ऑप्शन होगी, डुप्लीकेट को मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। ओके कर दिया। अब मैंने इसको दोबारा क्या किया, कॉपी कर लिया।
अब मैं आ गया सैमरश में, मैंने यहाँ पे आके बल्क एनालिसिस के टैब को क्लिक कर दिया सैमरश में। अब फिर मैंने यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी थोड़ी देर में पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये गलत आया हो तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब जो है ये बाकी सारी साइट देख के मैं इसको कंपेयर कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने इसको कंपेयर कर दिया। अब इसमें हमने क्या देखना है, सैमरश में हमने जब कंपेयर कर दिया तो हमने इधर देखना है कि जो डोमेन रेटिंग होगी ये 200 हो, ये 200 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और सर्च और जो मंथली विजिट्स है वो 10 के हो। ये दो मैंने अब सैमरश में चेक करने का क्राइटेरिया बता दिया। सैमरश में जब भी हम चेक करेंगे तो जो वेबसाइट जो डोमेन की जो रेटिंग है वो 200 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और क्या हो, उसका जो सर्च वॉल्यूम हो वो 10 के हो, ठीक है। और ये जो है ये 10 के हो। जैसा इधर मैं आपको कोई वेबसाइट दिखा देता हूँ जिसका ये देखें, ये इसमें हमने देखने हैं जिस तरह चल 208, लेकिन 1 के नहीं, 1 के को हम नहीं लेना, एटलीस्ट 10 के हो, ठीक है। और देख लेते हैं कोई क्या पता मिल जाए हमें। ये 240 है और 3 नहीं, ये भी नहीं है वेरिएबल, इसको भी नहीं कर सकते। इसको भी नहीं कर सकते। तो ये सर्च करना होता है, इस पर जब आप सर्च करेंगे तो आप कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लेंगे, ठीक है। हम ज़रा देखते हैं इसमें मज़ीद एक नज़र दोबारा दौड़ा लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें कोई वेबसाइट ऐसी मिलती है कि जिस पे हम काम कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं। इस तरह आप नीश फाइनल करेंगे। देख रहा हूँ मैं, आप भी देखते जाइए स्क्रीन, अगर आपको नज़र आ रही है तो आप देखते जाइए इसको। ये सारी इस तरह आपकी नीश रिसर्च होती है, कीवर्ड रिसर्च होती है, मुख्तलिफ टूल्स यूज़ होते हैं जिनकी मदद से हम देखते हैं और हम किसी नतीजे में पहुंचते हैं, किसी नीश को लेके हम फाइनल करते हैं। तो इसमें तो मुझे कोई भी ऐसी नज़र नहीं आ रही जो कि हम ले सकते हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। अच्छा, सिर्फ ये ध्यान में रखना, सिर्फ सैमरश का ही तरीका नहीं है, इसके अलावा मॉस का तरीका भी है, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से चेक करेंगे। तो इसमें तो हमें कोई वेबसाइट नहीं मिली, हम कोई और नीश चेक कर लेते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है इसी पे काम करने, हम ऐसा करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि एज कैलकुलेटर को ही चेक कर लेते हैं। एज कैलकुलेटर लिखा, अभी जितनी वेबसाइट आएंगी मैंने इधर जाके सिंपल इस पर क्लिक किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, ठीक है। गूगल शीट पे गया, मैंने एक और प्लस शीट ऐड कर ली, ठीक है। इस पर मैंने आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। जो एडिशनल डाटा था मैंने उसको डुप्लीकेट, उसको मैंने क्या किया, रिमूव डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। तो ये 97 यूनिक रोज़ वो आपकी डिलीट हो गई। दोबारा मैंने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया। अब मैं आ गया सैमरश में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो पुराना डाटा था उसको मैंने ख़त्म करके मैं दोबारा इसको मैं जो है बैक पे कर दूँगा। इधर से मैंने बैक कर दिया, तो अब ये मेरे पास फ्रेश हो जाएगा। दोबारा बल्क एनालिसिस में आ जाऊँगा, इस सारे डाटा को मैं कंट्रोल ए करके बैक स्पेस कर दूँगा। तो अब दोबारा से इधर मैं दोबारा डाटा एंटर कर दूँगा। अब ये वापस आ जाएगा आपके पास, इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। वो एरर दे रहा था। अब मैं इसको दोबारा कंपेयर कर दूँगा।
अब इधर हम देख लेते हैं आया कि इस पर हम काम कर सकते हैं सैमरेश के मुताबिक या नहीं कर सकते। अब ये देखें 159, ठीक है, डोमेन इसका 200 से कम होना चाहिए मैंने आपको बताया, और ये 10 के प्लस होना चाहिए, तो ये 24 के है। तो इसका मतलब है इस पे हम काम कर सकते हैं। इस वेबसाइट को ज़रा हम देख लेते हैं ये वेबसाइट क्या सर्विसेज दे रही है, लेकिन इसको आप काम कर सकते हैं। फिर हमने वही बताया कि उसके हम सारे कीवर्ड्स देख लेंगे जो रैंक हो रहे हैं, सारा वो हम उसको मज़ीद स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा तरीक़ाकार होता है, ये हमें एक मिल गया है अपने क्राइटेरिया पे, ठीक है। 20 ये देखें, इसको भी हम agecalculator.org देख रहे हैं आप, ये इस पे काम। अब ये मुझे लग रहा है देखें, ये इन्होंने agecalculator.org ये काम कर रही है। अब इसमें मैं जाके अब देखें इतनी ट्रैफिक आ रही है, इसका मतलब ये है कि इतनी ट्रैफिक आपकी, कितनी ट्रैफिक आ रही है आपकी वेबसाइट में। अब देखें टोटल इसकी डोमेन रेटिंग 2.7 है, लेकिन 31.2 के, इसका मतलब है 31,000 इस पे ट्रैफिक मंथली विज़िट्स हो रहे हैं, 31,000। अगर आपकी वेबसाइट अमेरिका में रैंक हो गई और 31,000 उसमें विज़िट हो रहे हैं तो आप ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा तरीक़ाकार होता है। हमने आपके सामने बैठे बैठे मैंने एक नीश निकाल ली, मैंने एक टॉपिक निकाल लिया। अब जाके मैं इसके कीवर्ड निकालूंगा। लेट्स सपोज मैं agecalculator.org है ये वाली वेबसाइट ना, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब मैं आ गया मॉज में, ठीक है, मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इधर से मैंने इसका एरो डिलीट कर दिया। अब मैंने इसको एनालाइज़ कर दिया, ठीक है। मैंने इसको एनालाइज़ जब किया तो इसका ओवरऑल एक आ गया वॉल्यूम। मैंने आपको बताया वो भी सेट किया हुआ, हमने 30 पे कर दिया सेट। अब मुझे सारे लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे कीवर्ड जो है, जो लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड हैं वो हमारे सामने आ गए, जिसमें जो है हाउ ओल्ड वुड आई बी इफ़ आई वॉज बॉर्न टू 81, ये एक मिसाल के तौर पे। इफ़ यू आर 54 व्हाट ईयर वर यू बॉर्न, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आप ले सकते हैं इनकी टीवी की। अब लेकिन आपने एक और चेक करना है कि आपका अगर आप 50-60 कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं तो ओवरऑल जो सर्च वॉल्यूम है आपका वो 20 से 30,000 हो जाए, यानी कि हर कीवर्ड का आप सर्च वॉल्यूम आप जो चेक करेंगे वो 500 से 1000 के दरमियान हो। ये मैंने आपको बताया एक्सटेंशन है कीवर्ड एवरीवेयर की। अगर हम इस पे जाएं मैनेज एक्सटेंशन में, कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन है, जब ये आपके पास होगी तो जब भी आप कोई कीवर्ड लिखेंगे तो आपको ये सॉरी यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे इधर कीवर्ड के नीचे यहाँ पे आपका सर्च वॉल्यूम लिखा आ जाएगा। तो इस तरह जाके आप सारी सर्च वॉल्यूम कर लेंगे। तो ये आज की हमारी सारी वीडियो जो थी ये कीवर्ड रिसर्च, नीश रिसर्च से रिलेटेड थी। किस तरह आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, नीश रिसर्च करेंगे, इसमें मैंने कोशिश की आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि हम करेंगे, वो इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, ड्रॉप शिपिंग। फ़ौरन से क्विक अर्निंग के लिए इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग का आप सहारा ले सकते हैं, उससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा वीडियो को देखने का। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।